हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। देखिए, अभी आप लोगों का सीजी वार्ड वाई का एग्ज़ाम आने वाला है 10 तारीख को, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए व्याकरण का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को लगभग मैं 100 से 150 क्वेश्चन कराऊँगा। इसमें आप लोगों का जो शब्दकोश है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा आप लोगों को कम से कम। और कुछ दिन फिर 2 तारीख से मैं आप लोगों का मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मैं आप लोगों को लगभग हज़ार क्वेश्चन का आप लोगों का मैराथन कराऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, आज का टॉपिक है आप लोगों का छत्तीसगढ़ भाषा व्याकरण का दूसरा पार्ट। मैंने पहला पार्ट आपका अपलोड किया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, समास में कितने पद होते हैं। समास में मुख्यतः 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। याद रखिएगा, ये सब पूछने वाले प्रश्न हैं। देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। आपका कौन कौन सा होता है देख लीजिए। समास के प्रमुख भेद जो है, प्रयोग की दृष्टि से समास के 4 भेद हैं, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है उसको देख लीजिए। देखिए, अव्ययी भाव समास, ये तो शामिल है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और आपका बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर कोई अन्य अर्थ निकालता है। ये जो है आपका प्रयोग की दृष्टि से सब जो है 4 भेद हैं। ये जो आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? द्विगु और कर्मधारय समास, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। देखिए, जिसमें जो सामने का पद रहता है वो प्रधान रहता है, बाकी जो पीछे वाला पद उसका सहायक पद रहता है। देखिए, मन भर, मन के भरत ला, ये जो छत्तीसगढ़ी के है, तो इसका उदाहरण क्या है आपका? मन भर, ये तो आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निर्लज, बिना लाज के, ये भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रोज दिन, ये भी है। बाकी जो भाई बहन है, ये जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास के बारे में क्या सही है। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें विभक्तियों का लोप होता है, मतलब जो विभक्ति होते हैं, जो डिवाइडिंग चिन्ह होते हैं, उनका लोप होता है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और अंतिम पद के बिना जो है पहला पद का कोई महत्व नहीं होता। जो अंतिम पद रहता है वो प्रमुख रहता है, उसके बिना पहले पद का कोई महत्व नहीं होता है। उपरोक्त सभी सही। देखिए, ये जो है आपका तत्पुरुष समास का लक्षण है। इसको आप लोग समझे रहेंगे तो हर एक शब्द का आप समास निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखिए। आपके लिए प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन आपको शब्द दिया रहेगा, उसमें कौन सा समास है वो पूछा जाता है। तो देखिए, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास में क्या है, जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। देखिए, कामचोर, काम चोरी करने वाला जो होता है, चोर लास्ट में है, ये आपका तत्पुरुष समास है। घर लास्ट में है, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। और धान की कोठी, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। दाई दादा, दाई और दादा, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिए, काम चोरी करने वाले को क्या बोलते हैं? कामचोर बोला जाता है। रांधने के लिए जो घर, मतलब खाना बनाने के लिए जो घर होता है, रसोई घर, उसको रंधनी घर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। धान की कोठी, धान के लिए कोठी को धान कोठी बोला जाता है। देखिए, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखिए। देखिए, द्विगु समास के लक्षण क्या है। द्विगु समास में प्रथम पद जो संख्यावाचक होता है, मतलब प्रथम पद में आपका 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं आपको दिया जाता है, ये हमेशा क्या है, ये समूह को बताता है। और समास विग्रह में अंतिम में समाहार, समूह आदि शब्द का प्रयोग होता है। उपरोक्त सभी इसका सही है। ये आप उसका लक्षण है, उस हिसाब से आप उसमें कौन सा समास है उसको आप निकाल सकते हो। देखिए, इसमें क्या दिया है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो आपको नहीं है उसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा इसका उदाहरण है वो देख लीजिए। किस प्रकार से इसका पहचान करते हैं। 7 बहिनी, इसमें 7 क्या है, संख्या है, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। पचरंगा, इसमें 5 रंगों का समूह है, तो ये जो आपका द्विगु समास हो गया। चरगोड़िया, इसमें क्या है, 4 गुणों का समूह है, तो इसको आपका हो गया ये द्विगु समास। नवयुवक, ये नव नहीं है ना, ये नव यानी नया वाला युवक है, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गलत। चलिए अगला देखिए।
देखिए कर्मधारय समास के बारे में क्या सही है। इसमें पहला पद अंतिम पद की विशेषता बताता है। पहला पद क्या होता है, विशेषता बताता है, जबकि अंतिम पद जो है इसका प्रमुख होता है। इसमें देखिए उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। किस किस अलंकार का प्रयोग होता है, उपमा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। इसमें विभक्ति नहीं होता है, मतलब जो कनेक्टिंग जो वर्ड होते हैं उसकी आवश्यक वो नहीं होता, और बीच में गैप भी नहीं होता, दो शब्दों के बीच में गैप भी नहीं होता। उपरोक्त सभी सही है। आप लोग उसको देखकर आप लोग पहचान कर सकते हो कि कौन सा समास है करके। देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए करिया बादल, करिया है जो सामने वाला क्या है, बादल की विशेषता बता रहा है आपका, ये कर्मधारय हो गया। लंबगोड़वा, लंबा, ये पैर का विशेषता बता रहा है। बड़े दाई, ये जो है दाई का विशेषता बता रहा है, बड़े दाई है करके। तीन डोलियाँ, ये तीन डोलियों का समूह ये आपका द्विगु समास हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऐसी आप लोगों को पहचान करना है ना कौन सा समास है करके, आपका ये प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ी में। द्वंद्व समास के बारे में क्या सही है, उसका लक्षण देख लीजिए पहले। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जो दो पद होंगे वो दोनों के दोनों प्रधान रहेंगे। दोनों का अर्थ होता है दोनों जो है अर्थ तथा महत्व एक समान होता है। दोनों का जो अर्थ रहता है, मीनिंग, और उसका महत्व दोनों लगभग सेम रहते हैं। इसमें समास विग्रह करते समय जो औ, जैसन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें का तीनों सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण कौन सा नहीं है। द्वंद्व समास में देखिए कौन सा इसका प्रमुख उदाहरण है, आपको उदाहरण देखना है कि कौन सा है। गरवा और बछरू, इसका समास विग्रह करेंगे तो गरवा और बछरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ठीक है। आमा अमली ये भी ठीक है। घर द्वार ये भी ठीक है। भातबासी ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपका गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा धान की कोठी का। चलिए अगला देखिए बहुब्रीहि समास के बारे में क्या सही है उसके बारे में देख लेते हैं। उसका लक्षण देखिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब दो पद होते हैं, दोनों में से कोई प्रमुख प्रधान नहीं होता। इसमें दोनों जो है एक पद की विशेषता बताते हैं और कोई नया तीसरा पद जो है प्रकट होता है। विग्रह करते समय इसमें जेमा, जेकर, जोनहर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये जो छत्तीसगढ़ी में है ना, तो छत्तीसगढ़ी में किस किस शब्दों का प्रयोग होता है, जेमा, जेकर, जोनहर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ई सही है, सबका सब ये याद रखिएगा। आप लोगों को ये लक्षण बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसका उदाहरण भी देख सकते हो। देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ होता है श्री कृष्ण। पीला अंबर, पीला कपड़ा पहनने वाले को श्री कृष्ण जी के बारे में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ये तो ठीक है। त्रिलोकी, तीनों लोक में निवास करने वाले भगवान, ऑप्शन नंबर बी भी हो गए। नीलकंठ, जिनका कंठ नीला होता है, महादेव। ये तीनों क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, मतलब बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। अब देखिए 31 क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। इसमें क्या है, संख्यावाचक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका उदाहरण नहीं होगा। देखिए संधि के बारे में क्या सही है। संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है, ये ठीक है। संधि का निर्माण तत्सम शब्दों से होता है, मतलब संस्कृत के शब्दों से होता है, ये भी ठीक है। संधि में पूर्णतः शब्दों को मिलाकर अर्थ प्रकट किया जाता है, ये भी ठीक है। संधि अलग अलग होना संधि विच्छेद कहलाता है। ये आपका चारों क्या है, मीनिंग है और इसका लक्षण है संधि का। ऑप्शन नंबर ई आपका उपरोक्त सभी सही है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये सब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला देखिए कौन सा संधि नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, स्वर संधि ये संधि है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि। मात्रिक संधि आपका संधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि नहीं है स्वर संधि नहीं है बोल रहा है ना। दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि और आदि है। जो लघु स्वर संधि है ये आपका स्वर संधि नहीं है। लघु स्वर संधि नाम से कोई भी संधि नहीं है। चलिए अगला देखिए बढ़हर का अर्थ क्या है। बढ़हर का अर्थ होता है आपका बड़ोरा, जो तूफान आता है ना, छत्तीसगढ़ी में उसको बढ़हर बोला जाता है। अब देखिए सीताफल को भी बोलते हैं। अगर सीताफल का इसमें उदाहरण रहेगा फल के बारे में तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अरकट्टा का अर्थ क्या है, अरकट्टा का अर्थ होता है आपका छोटा सा रास्ता जहाँ पे जाया ना जा सके। चलिए नपल्ली का अर्थ क्या होता है, नपल्ली का अर्थ होता है आपका छिपकली। छिपकली को छत्तीसगढ़ी में नपल्ली बोला जाता है। टेहो क्या है, देखिए टेहो जो है एक प्रकार का पक्षी है जिसको नीलकंठ बोला जाता है। उस पक्षी को छत्तीसगढ़ी में टेहो बोला जाता है। चलिए अगला देखिए
जानवरों को बांधने वाली रस्सी को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है गिरमा। इसको कई जगह में गेरवा भी बोला जाता है, गिरमा भी बोला जाता है। देखिए भंदई किसको बोलते हैं? भंदई जो है एक प्रकार का चप्पल है जो कि चमड़े से बना होता है, जो कुछ हद तक चप्पल जैसे होता है और कुछ हद तक जूते जैसे होता है, दोनों का मिक्स रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अप्सरा का अर्थ क्या होता है? अप्सरा, कोई आपको अप्सरा बोल रहा है तो आप लोग अच्छा मत समझिएगा। अप्सरा का अर्थ होता है नचकारिन। कोई आपको अप्सरा बोल रहा है मतलब समझ जाओ कि वो आपको नचकारिन बोल रहा है ना, याद रखिएगा इसको। नवादशी का अर्थ क्या होता है? नवादशी का अर्थ जो होता है आपका कफन होता है। ये वाला प्रश्न में बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि नवादशी यानी नव वर्ष हो जाता है, नवा खानी हो जाता है। ये सब नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कफन। छत्तीसगढ़ी में नवादशी का अर्थ क्या होता है? नवादशी का अर्थ आपका कफन होता है। आउट किसे कहते हैं? आउट का अर्थ होता है आपका 3.5। भांडी का अर्थ होता है, भांडी का अर्थ होता है आपका दीवार। ना भाड़ा होता है, ना भिंडी होता है, ना अंडा होता है, आपका होता है दीवार। देखिए निंदा का अर्थ क्या होता है? निंदा का अर्थ होता है ठोस। आपका नींदा नहीं होता है, नींद नहीं होता है, मटकी नहीं होता है। निंदा का अर्थ क्या होता है? ठोस होता है। बहरा का अर्थ क्या होता है? बहरा का अर्थ होता है आपका उपजाऊ खेत जो कि बीचों बीच रहता है, जहाँ पे पानी जो है अत्यधिक मात्रा में रहता है। चलिए अगला देखिए। देखिए टेटका किसे कहते हैं? टेटका जो है आपका गिरगिट को कहा जाता है। परता का अर्थ क्या होता है? परता जो है लाभ होना को परता पर जाना जिसको बोलते हैं, परता का अर्थ होता है लाभ होना। चलिए चुरचुटिया किसको बोलते हैं? चुरचुटिया जो है ग्वार फली जो होता है, गवार फली, उसको बोला जाता है चुरचुटिया। अंगाकर का अर्थ क्या है? सॉरी, ये अंगाकर क्या है करके लिखा है ना, अंगाकर क्या है? तो अंगाकर जो है एक प्रकार का रोटी है, जिसको क्या कहे, जिसमें रोटी के ऊपर में क्या किया जाता है, जो आग का जो सोला रहता है जिसको छत्तीसगढ़ी में अंगरा बोलते हैं, उसको रख कर इस प्रकार की रोटी को बनाया जाता है। चलिए अगला देखिए। दांत दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? दांत दिखाने वाले को दांत टिपोर बोला जाता है। ये छत्तीसगढ़ी का प्रश्न है आप लोगों का, ये 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बेनी में क्या गाथा जाता है? बेनी में जो है आपका क्या गाथा जाता है? झाबा गाथा जाता है, ना कि अभी जो गाना चल रहा है उसको याद मत रखिएगा। बेनी में झाबा गाथा जाता है। चलिए अगला देखिए। खरही का अर्थ क्या होता है? खरही का अर्थ होता है आपका ढेर। क्या होता है? ढेर। उन्हारी का अर्थ क्या होता है? उन्हारी का अर्थ होता है आपका रवि फसल, इसको याद रखिएगा। उन्हारी का अर्थ होता है आपका रवि फसल। चलिए अगला देखिए। देखिए चावल को क्या कहा जाता है? चावल को धौरा बोला जाता है। चावल को क्या बोलते हैं? धौरा। बर्दी किसे कहा जाता है? बर्दी का अर्थ होता है आपका पशुओं का झुंड। चलिए देखिए गौना को क्या कहा जाता है? गौना जो है आपका पठौनी जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, पहले होता था शादी करके बचपन में बाल विवाह शादी हो जाता था, फिर वो जो है अपने मायके में रहती थी लड़की, उसको बाद में जब बड़ी हो जाती थी तो फिर दोबारा उसको पठौनी गौना करके लाते थे, उसको बोला जाता है पठौनी। देखिए निश्चित को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? निश्चित को बोला जाता था खचित। क्या बोला जाता था? खचित। देखिए इधर किसको, इधर क्या है? इधर जो है सब्जी है। क्या सब्जी है? खट्टा सब्जी है। इधर क्या है? खट्टा सब्जी। ओखी का अर्थ क्या होता है? ओखी का अर्थ होता है आपका बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। देखिए सुकुआ क्या है? सुकुआ जो है एक प्रकार का तारा है, ना कि पक्षी है, ना कि जानवर है, ना कि दिन है। सुकुआ का अर्थ होता है तारा। सिटका का अर्थ क्या होता है? सिटका का अर्थ होता है आपका दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला। देखिए बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा बोलने वाले को लपरहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लपरहा बोला जाता है। और अतलंग का अर्थ क्या होता है? अतलंग का अर्थ होता है आपका बदमाशी। देखिए आज का हमारा 50 क्वेश्चन इसमें हो गया है। आप लोगों का मैं जल्द ही मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा आपसे। क्या थोड़ा तबीयत ख़राब था तो आप लोगों का मैं डेली कंटेंट आपका अपलोड नहीं कर पा रहा था और थोड़ा बाहर भी गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बाकी अब नेक्स्ट में आप लोगों का पर डे कम से कम मिनिमम आपका 200 से 300 क्वेश्चन में आप लोगों का मैराथन कराऊंगा। 10 दिन में आपका कंप्लीट करा दूंगा। सीजी वार्ड वाई का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में, साथ में आप लोगों का शिक्षक भर्ती का और पटवारी का दोनों का तैयारी भी साथ में लेकर चलेंगे ये जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का PDF चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मैं जिस भी प्रकार का जो भी प्रकार का PDF चाहिएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।